नोकिया जैसी कंपनी को आप सब लोग यहाँ पे जानते हो, लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि नोकिया जैसी कंपनी दोबारा से शायद आपको कभी भी देखने को ना मिले। यानी कि 2026 तक इसका जो ब्रांड नेम है, लाइसेंस है, वो HMD ग्लोबल के पास था। लेकिन अब HMD ग्लोबल ने डिसाइड किया कि यार नोकिया को हम यार थोड़ा बैक सीट रखेंगे और अपने नाम के फोन यहाँ पे निकालेंगे। और देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि नोकिया जैसी कंपनी कभी भी मोबाइल फोन वाले बिजनेस में दोबारा से कोई कमबैक या कोई भी चीज यहाँ पे कर सकती है। सबसे पहले तो जो पुरानी नोकिया थी वो अपने आप को टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर चुकी है और वहां पे वो लोग 5G इक्विपमेंट बनाते, साथ ही साथ 6G के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नोकिया मोबाइल्स थी ये पार्ट थी माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका लाइसेंस HMD ग्लोबल ने 2016 में ले लिया था। 10 साल की लाइसेंसिंग डील थी जो अब 2 साल के बाद खत्म होने वाली है और अभी तक 8 साल हो चुके इस लाइसेंसिंग डील को, लेकिन अभी भी नोकिया ब्रांड का फायदा उठा के ये लोग मार्केट में अपना को बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है ना ओवरऑल नोकिया जैसे ब्रांड के ऊपर पड़ा है और इस ब्रांड के बारे में 2-4 बातें जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, नोकिया को हम लोग नॉस्टैल्जिया फैक्टर से जानते हैं, जहां पे एक जमाने में इसके मोबाइल फोन्स बहुत पॉपुलर थे और इसके मोबाइल फोन्स लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते थे और हर मोबाइल फोन जब भी लॉन्च करती थी तब उसके अंदर कुछ यूनिकनेस होती थी, कुछ नयापन होता था, कुछ इनोवेशन होता था और देख के लगता था कुछ अच्छी चीज आ रही है। यानी कि अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह के मोबाइल फोन थे और वो जमाना था फीचर फोन का और नोकिया कंपनी हमेशा से फीचर फोन वाले मार्केट में ही राइज करा था, वो वहीं पे अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जब स्मार्टफोन वाली रेस आई तब ये लोग अपनी जो कहानी थी उसे वो हारते चले गए। जैसे कि शुरुआती दिनों में ये लोग अपने सिम्बियन के ऊपर काम कर रहे थे, बाद में आगे चल के जब एंड्रॉयड ज्यादा पॉपुलर हो रहा था उसकी बजाय ये लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर गए। विंडोज मोबाइल निकाले इन्होंने, नोकिया लूमिया ब्रांडिंग निकाली, कुछ हद तक वो भी चले थे लेकिन बाद में उन्हें वो भी बंद करना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम उसके हार्डवेयर में नहीं उसके सॉफ्टवेयर में थी। और जो स्मार्टफोन वाली रेस थी वहां पे जो नोकिया तो पूरी तरीके से बाजी हार गई थी। लेकिन बात करें तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट अभी भी आना बाकी थे। सबसे पहले बात करी जाए तो नोकिया कंपनी का जब एक रिवीजन हुआ था 2017 में तो शुरुआती दिन काफी अच्छे थे। यानी कि शुरुआती दिनों में ये लोग अपने मोबाइल फोन्स अच्छे भी बना रहे थे। नोकिया 7 सीरीज का फोन आया था, एक फ्लैगशिप फोन निकाला था नोकिया 9 प्योर जिसके अंदर 5 कैमरे थे। यहाँ तक कि नोकिया कंपनी ने पुराने फीचर फोन निकाले थे, यहाँ तक कि पुराना नोकिया 3310 को भी रिवाइव किया था और वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो नोकिया कंपनी ये पुराने नॉस्टैल्जिया वाले फैक्टर का यूज करके मार्केट में अपनी अलग जगह बना सके। और आज भी बात करें तो नोकिया कंपनी के फीचर फोन आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ये फोन KaiOS के थ्रू पावर्ड है और मल्टीपल फीचर फोन्स इन्होंने निकाले, पुराने डिजाइन्स को ही रिप्लिकेट किया उन्होंने और उन्हीं को ही नए अवतार में लेकर गए। 3310 एक एग्जांपल था और एक्सप्रेस म्यूजिक वाले फोन्स को निकाला, ऐसे कई सारी चीजें थी। लेकिन एक बात की जाए तो आज के समय में कहानी ऐसी है कि जो HMD ग्लोबल है वो यहाँ पे नोकिया कंपनी को आगे रखती नहीं, यानी नोकिया ब्रांड से ज्यादा आज के समय वो HMD अपनी ब्रांडिंग के अंदर फोन निकाल रही है। वो लोग कुछ नई चीजें कोशिश कर भी रहे जैसे कि रिपेरेबिलिटी, अपग्रेडेबिलिटी वाली चीजों को इंटीग्रेट करना, लेकिन मोबाइल फोन में अभी भी वैसा नयापन नहीं है जो मार्केट में उन्हें स्टैंड आउट यहाँ पे कर पाए। इसके साथ ही नोकिया देखा जाए तो फीचर फोन वाले मार्केट में अभी भी जिंदा है, लेकिन 1-2 सालों के अंदर अंदर नोकिया फीचर फोन से भी गायब हो जाएगा और वहां पे भी सिर्फ आपको HMD देखने को मिलेगा। क्योंकि देखा है तो नोकिया जैसी कंपनी कभी भी जब स्मार्टफोन की रेस में अपनी सेकंड इनिंग जब शुरू कर रही थी तब शुरुआती दिन काफी अच्छे थे। जैसे कि शुरुआती दिनों में वो एंड्रॉइड गो के साथ उन्होंने बजट फोन निकाले थे, ऐसे ही एंड्रॉइड 1 आया था उनके मोबाइल फोन्स के साथ और एंड्रॉइड 1 गूगल की तरफ से आता था। इसी वजह से शुरुआती दिनों के अंदर नोकिया के फोन्स में अपडेट भी जल्दी आते थे और प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस था। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल के गूगल की प्रायोरिटी बदल गई। गूगल ने देखा कि पिक्सल को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम खत्म कर दिया, जिस कारण से यहाँ पे प्योर एंड्रॉइड OS के ऊपर नोकिया को मूव ऑन करना पड़ा और उसके बाद यहाँ पे अपडेट्स वगैरह के अंदर डिले आने लगे। इसके साथ ही जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो था वो भी नोकिया के फोन से कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ये एक चीज थी क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो चाइनीज कंपनी थी वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज्यादा प्राइस टू परफॉर्मेंस यहाँ पे क्रिएट कर रही थी। इसके अलावा प्रॉब्लम रही नोकिया के साथ उसकी मार्केटिंग की कि नोकिया के फोन्स होते हुए भी लोग इसके फोन्स को प्रेफर नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल चुका था। लोग चाहते थे कि उनको उनके पैसे की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। और वही बात करें प्रीमियम में तो एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज है जिनसे लड़ पाना नोकिया जैसी कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके साथ ही बात करें तो नोकिया जैसी कंपनी जो अपने इनोवेशन के लिए एक जमाने में जानी जाती थी, वो जो इनोवेशन था यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया और जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को जो पूरा हिलाने की कोशिश कर रहे थे वो चीज यहाँ पे नहीं कर पाए। इवन जो हाल फिलहाल जितने भी फोन इन्होंने निकाले कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो मार्केट में यहाँ पे स्टैंड आउट कर सके
और यहाँ पे उसे हम रेकमेंड कर सके। इवन नोकिया कंपनी को जो फीडबैक था कई सालों तक मिला कि लोगों को इनके फोन पसंद नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पे लोगों ने काफी ज्यादा लिखा, लेकिन कंपनी ने अपने आप को रेसिस्ट किया चेंज करने से। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी इनके साथ। अगर ये लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकालते जो लोगों को यहाँ पे पसंद है तो शायद ये नोकिया आज के समय में भी जिंदा होती और शायद आगे भी देखने को मिलती। लेकिन जो नोकिया जैसा ब्रांड था उसका फायदा अगर उठाकर भी ये कंपनी अपने मोबाइल फोन्स को नहीं ला पाई तो आप ये नहीं समझ सकते कि नोकिया कंपनी दोबारा से यहाँ पे खड़ी होगी या फिर इसके ब्रांड को लेकर कोई तीसरी कंपनी यहाँ पे कोई फोन निकाल देगी। क्योंकि जब एक कंपनी नोकिया के नाम को लेकर सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही तो दूसरी कंपनी यहाँ पे कैसे कर पाएंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही चाइनीज कंपटीशन तो मार्केट में है ही, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी जो HMD जो फोन बना रही है वहां पर भी वैसी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रही है। और नोकिया के साथ हमेशा से दिक्कत यही रही थी कि वो फोन्स तो यहाँ पे निकाल रहे थे लेकिन वहां पे वैल्यू फॉर मनी नहीं थी, इसलिए कभी भी ये लोग मार्केट के अंदर अपनी यूनिक पोजिशन क्रिएट नहीं कर पाए, ना ही लोग भी ऐसे नहीं हो पाए कि लोग नोकिया को देख के मोबाइल फोन ले। हाल ही में बस जो नोकिया को जो छोटी मोटी सक्सेस जो मिली थी वो मिली थी फीचर फोन वाले मार्केट जो बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन वाले स्पेस से काफी लंबे समय तक दूर है। हाल फिलहाल देखा जाए तो 2026 तक नोकिया जैसी कंपनी के आपको बस कुछ फीचर फोन देखने को मिलते रहेंगे और मेरे को लगता है कि 1-1.5 साल के बाद यहाँ पे नोकिया फीचर फोन के अंदर भी HMD आ जाएगी और उसके बाद टोटली फिर आपको HMD ग्लोबल के यहाँ पे मोबाइल फोन ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो जो पुरानी जो नोकिया है जो आज के समय टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में काम कर रही है तो वो तो वहां पे काम करती रहेगी, वहां पे अलग अलग इक्विपमेंट बनाती रहेगी, वहां पे 6G की टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी और भी चीजें करेगी, लेकिन कभी भी मोबाइल फोन और स्मार्टफोन वाली चीज के अंदर ये लोग वापस अपनी जगह नहीं बनाएंगे। और यही एक दिक्कत है नोकिया के साथ कि जो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होता है कि जो उस ब्रांड को जो लोग है वो पहचानते थे, आज के समय में वही एक पुराना ब्रांड बन के रह गया है और बस लोगों की मेमोरी में बन के रह गया। जैसा कुछ एक टाइम पे कोडैक के साथ हुआ था। कोडैक क्या करती थी, अपने कैमरास के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन जब डिजिटल कैमरास आए तब वहां पे उसने रेसिस्ट किया और कोडैक वहां पे खत्म होती चली गई। लेकिन फिर भी उसका नाम है, उसको लाइसेंस लेके लोग आज के समय में टीवीज वगैरह निकालते रहते हैं। ऐसे ही नोकिया वगैरह के साथ हुआ कि एक जमाने में फीचर फोन वाले मार्केट में किंग हुआ करती थी, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स निकाला करती थी, लेकिन स्मार्टफोन्स आते ही चीजें कहानी खत्म हो गई। अभी देखा जाए तो इसके आने की, कमबैक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है और देख के कभी नहीं लगता कि नोकिया जैसी कंपनी कुछ कमाल दिखा पाएगी या फिर अपनी एक अलग जगह यहाँ पे मार्केट में बना पाएगी। देखते हैं फिर भी आने वाले टाइम में यहाँ पे मार्केट में क्या रहता है, नोकिया की जगह कोई दूसरी कंपनी इसकी जगह लेती है या फिर क्या होगी ये कहानी देखते रहेंगे मार्केट में। बाय द वे आप लोगों को नोकिया कंपनी के फोन कैसे लगते हैं, बात जरूर से नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।